गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर छोटेलाल गौतम आपके बीच जो नया टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम होगा महाभियोग की प्रक्रिया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो टर्म्स महाभियोग है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि महाभियोग क्या होता है। तो देखिए, महाभियोग जो होता है वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। यानी राष्ट्रपति को जिस प्रक्रिया के तहत हम उसके पद से उसे बेदखल करते हैं उस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। और अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर संसद द्वारा हटाया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाए जाने संबंधित विवरण दिया गया है और उसको हटाने के लिए उसके ऊपर जो आरोप होगा वो संविधान का उल्लंघन होगा। संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हम उसको उसके पद से बेदखल कर सकते हैं। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, यह पूर्ण न्यायिक नहीं होती। ध्यान रखेंगे, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है और महाभियोग के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। राज्यसभा भी जो है यह प्रस्ताव ला सकती है और लोकसभा भी चाहे तो इस प्रस्ताव को ला सकती है। दोनों सदन में से कोई भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या 1/4 सदस्यों का लिखित सहमति आवश्यक है। ध्यान रखेंगे, जिस सदन में राष्ट्रपति को हटाए जाने संबंधित प्रस्ताव आएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों का लिखित सहमति आवश्यक है। इसके बाद जो है राष्ट्रपति को 14 दिन की अग्रिम सूचना भी देना आवश्यक होता है। किसी भी सदन में जब उसको हटाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव आएगा तो कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचना देना होगा कि हम आपके खिलाफ जो है महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव ला रहे हैं। इसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देना ही होगा आपको। फिर उसके बाद जो होता है वो राष्ट्रपति अपने बचाव में संसद के किसी व्यक्ति को तर्क प्रस्तुत करने को कह सकता है। यानी राष्ट्रपति अपने बचाव में अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति को तर्क प्रस्तुत करने को कह सकता है, क्योंकि तर्क प्रस्तुत करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति स्वयं तर्क प्रस्तुत करे, बल्कि वह अपने किसी जो है अनुभवी व्यक्ति, स्किलफुल पर्सन को अपने पक्ष में बात रखने के लिए कह सकता है कि आप संसद में हमारे तर्क को रखिए। इसके बाद वह प्रस्ताव यदि उस सदन में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाए, यानी जिस सदन में राष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, अगर उस सदन में 2/3 बहुमत कुल सदस्यों की, यानी उस सदन में टोटल जितने सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से अगर यह पारित हो जाए, तब उसके बाद दूसरे सदन में भेजने पर, जब एक सदन में पारित होगा तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा। उस सदन में जांच के उपरांत, यानी उस सदन में जांच होगा कि जो आरोप लगाया गया है राष्ट्रपति के ऊपर वो सही है कि गलत है। अगर जांच के उपरांत वहाँ भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाए, यानी दूसरे सदन में भी जो है कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसी समय पदमुक्त माना जाता है। यानी यह मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति उसी दिन पदमुक्त हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो महाभियोग कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को हटाए जाने संबंधित महाभियोग का विवरण दिया गया है, तो अनुच्छेद 61 में। फिर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को क्या आरोप लगा करके उसको पद से हटाया जा सकता है, तो संविधान का उल्लंघन।
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कितने दिन पहले उसको अग्रिम सूचना दी जाती है। तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को अग्रिम सूचना दी जाती है कि हम आपको हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने बहुमत द्वारा, यानी कितने सदस्यों द्वारा जो है प्रस्ताव पारित किया जाता है राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित। तो ध्यान रखेंगे, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास होता है एक सदन में, और दूसरे सदन में भी जो है टोटल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ही प्रस्ताव पास होता है। अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव जब पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से मुक्त कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि किसी भी सदन में जब प्रस्ताव आएगा तो उसमें कितने सदस्यों का जो है कितने सदस्यों का जो है उसमें जो है सहमति होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे 1/4 यानी 1/4 सदस्यों का लिखित सहमति जब तक नहीं होगी तब तक हम उसके खिलाफ कोई भी प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने संबंधित प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, और उस महाभियोग के जरिए ही राष्ट्रपति को उसके पद से बेदखल किया जाता है। तो ये मेरा टॉपिक था कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा यानी किस तरह से जो है उसके पद से पदमुक्त किया जाता है। तो ये मेरी प्रक्रिया हुई और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो आपको जो है सबको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।